नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने अपना जो क्वाड्रेंट टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट किया था। क्वाड्रेंट के बारे में हमने पढ़ा था, चलो उसके बारे में रिवाइज यहाँ पर कर लेते हैं। फिर उसी को हम एक शॉर्टकट मेथड से भी देखेंगे, जिससे उसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उस पर कोई भी वैल्यू अगर दिया रहे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अगर कोई भी वैल्यू आपको दिया रहे तो उसको आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो उस पैटर्न को वही हम सीखेंगे। सबसे पहले जो पिछली वाली क्लास में हमने सीखा उसको यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट में हम क्या देखते हैं, जो आपका क्वाड्रेंट था, चतुर्थांश जो आपका था, इसमें क्या होता है, इसमें हम ASTC का यूज करते हैं। ASTC का मतलब क्या होता है, ए का मतलब आपका हो जाता है इसमें क्या, ऑल पॉजिटिव। ये आप सबको पता है कि ए का मतलब आपको क्या हो जाता है, ऑल पॉजिटिव। इसके बाद जो आपका यस दिया, यस का मतलब क्या हो जाता है, साइन। और देखो, ए जो हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस जो हुआ आपका सेकंड क्वाड्रेंट, टी हुआ आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और जो लास्ट वाला है सी यहाँ पर ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा सब आपका ऑल पॉजिटिव जो आपका यहाँ पर दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा साइन और कॉसेक। इसके बाद जो टी से यहाँ पर है ये आपका हो जाएगा टेन और कॉट, कॉट टेन और कॉट। और जो सी है, सी से आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर कॉस और सेक। कि लास्ट वाले क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक यही सब आपका पॉजिटिव होता है। देखो इसी के अकॉर्डिंग इसको हम हमेशा लिखते हैं। तो ये तो आपका हो गया कल वाला रिवाइज। या फिर इसको इस प्रकार से देख लो आप, यहाँ पर अगर हम क्वाड्रेंट को बना कर अगर देखें तो यहाँ पर देखो, ये आपका होता था इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका है इसमें थर्ड, और ये वाला आपका है फोर्थ। ठीक है, ये वाला आपका है फोर्थ। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जो आपके पास जो 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये सब आपका क्या होता है, इसमें पॉजिटिव के फॉर्म में होता है। कि इसमें आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें आपका केवल साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक हो जाएगा क्या, इसमें पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें आपका हो जाएगा टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव। फिर इसके बाद अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लें, जैसे जो हमने समझा था पिछले क्लास में कि यहाँ पे क्या होता है हमेशा, यह हमारा जो है 90 डिग्री माइनस क्या होता है, थीटा होता है इसमें। या फिर 360 डिग्री प्लस में क्या होता है, थीटा होता है। यही तो है ना कि इसमें 90 डिग्री से हमेशा कम होगा तो यहाँ पर किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें 90 डिग्री प्लस में होता है थीटा, या फिर 180 डिग्री माइनस क्या होता है, थीटा। ये आपका होता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। फिर थर्ड वाले में क्या होता है आपका, 180 डिग्री प्लस में होता है थीटा, या फिर 270 डिग्री माइनस होता है थीटा। ये 180 डिग्री, इसमें थर्ड वाले में क्या होता है आपका कि 180 डिग्री प्लस में क्या होता है थीटा, या फिर इसमें 270 डिग्री माइनस होता है थीटा। अगर इस प्रकार से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा तो आपका किस में आएगा, हमेशा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएगा, जिसमें आपका टेन और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। फिर इसमें आपका क्या होता है, 270 डिग्री से ज्यादा यानी क्या हो जाएगा 270 प्लस में क्या हो जाएगा थीटा, या फिर 360 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, 360 माइनस हो जाएगा थीटा। यह यहाँ पे किस में आ जाएगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। तो यही हमने इसको शॉर्टकट में यहाँ पर क्या लिखा, ASTC क्या हो जाएगा। देखो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका हो गया ए, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका हो गया यस, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका हो गया टी, और इसका फोर्थ में क्या हो गया सी। यही ASTC रूल। इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा। इसको अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमेशा जानते हैं। पिछले क्लास में हमने यही सब सीखा था, लेकिन इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसमें हम डायरेक्ट देख कर कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान क्या होगा, जैसे वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा उसको देखे हम इसको बता सकते हैं डायरेक्ट। तो इसको हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलो अब सभी लोग अब पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो हम पैटर्न यहाँ पर बताएंगे इसको आप ध्यान समझ के उसको नोट करेंगे। ठीक है, यह तो था आपका कल वाली क्लास का कॉन्सेप्ट। चलो देखो हम इसमें समझेंगे भी यही, जो क्वाड्रेंट है इसका एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो आप लोग। और आपको पिछले वाली क्लास में भी आपको बताया गया था चेंजिंग लाइन इसमें कौन होता है और आपका नो चेंजिंग लाइन कौन होता है। इसको भी हमने पिछले वाली क्लास में देखा था। तो चलो देखो पहले समझते हैं इसको। यहीं पर हम इस क्वाड्रेंट को यहीं पर बनाते हैं। देखो ध्यान से,
थोड़ा सा इसको छोटा ही कर दें जिससे हम यहाँ पर एक ही में सब कुछ समझ लें। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख लेना कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है। हाँ, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ये आपका बाहर गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसको हम थोड़ा सा नीचे ही कर देते हैं, इसको यहीं पर लिख देते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं, यह हो गया इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब सही है, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले इस क्वाड्रेंट में आपको क्या पता है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो जो यहाँ पर क्वाड्रेंट जो बनता है इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें जो आपका ये फर्स्ट वाला जो होता है आपको ये पता है कि देखो यहाँ पर तो आपका होगा 90 डिग्री और यहाँ पर होगा कितना 290 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर आपका होगा 0 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री और यहाँ पर कितना आपका होगा 180 डिग्री, ये आपको पता है। और आपको यह भी पता है कि हमेशा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है यहाँ पर किस पर चेंज होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है आपका हमेशा चेंज होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपकी ये वाली जो लाइन है यहाँ पे कैसी लाइन है, चेंजिंग लाइन। चलो इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, समझ में आया हमने क्या लिखा। देखो यहाँ पर हमने इसको यही लिखा है, जो हमारा यही होता है चेंजिंग लाइन, चेंजिंग लाइन। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है, या फिर इसको आप चलो जो हमने लिखा है इसको इसी प्रकार समझ लेना। ये आपका होगा देखो इसमें चेंजिंग लाइन और इसमें देखो आपका ये वाला होता है नो चेंजिंग लाइन, ऐसे लिखो नो चेंजिंग लाइन। इसका मतलब क्या यहाँ पर कि जो आपका यह वाला जो है कि आपका जो 0 डिग्री और 360 डिग्री, इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर 0 या फिर 0 डिग्री या फिर यही आपका क्या होता है 360 डिग्री, यही होता है। और यह वाला आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है, या कितना आपका होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर यह आपका होता है 90 डिग्री और यह आपका होता है 270 डिग्री। देखो हमेशा 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली लाइन पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है आपका चेंज नहीं होता है, इसमें इसीलिए आप लिखा गया नो चेंजिंग लाइन, ये आपका हो गया। लेकिन जो आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री है इस पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपका चेंज होता है। ठीक है, इस पर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है इसलिए हमने इसको लिखा क्या चेंजिंग लाइन, ऐसे आप इसको बना लेना। ठीक है, अब एक चीज और समझो, पिछले क्लास में आपको रेडियन के बारे में बताया गया था कि रेडियन जो आपका होता है किसके बराबर हमेशा होता है, जिसको हम पाई से लिखते हैं, यह आपका रेडियन होता है। ठीक है, रेडियन बराबर हमेशा कितना आपका होता है 180 डिग्री का होता है। अगर हम यहाँ पर पाई/2 करें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर जो आपका 270 डिग्री, अगर इसको हम रेडियन के फॉर्म में बदलें तो क्या हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, और इसमें इंटू किसका कर देंगे हम 180 डिग्री का, और बाहर लगा देंगे आप रेडियन। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 दूनी हो जाएगा 18, यानी कितना आपका हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, यह आपका, ये आपका हो गया। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पर हम एंगल का मान रखेंगे इसको हमेशा हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पाई के फॉर्म में लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो हमारा कुछ ज्यादा बड़ा दिखने पर लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर दें इसको, चलो हम इसको चेंज करके यहाँ पर लिखते हैं क्या, ये वाला आपका हो जाएगा 0 डिग्री, यही तो होगा ना 0 डिग्री, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा π/2 डिग्री, π/2 हो जाएगा, डिग्री हट जाएगा यहाँ से π/2, और यह आपका कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, 0 π/2 पाई, और ये आपका कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा। अब चलो इसको समझते हैं हमें। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर इन सबको आप ध्यान से देखो, अगर इसको चलो हम एक एक बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर जो आपका π/2 है, समझो ध्यान से, 0 से अगर इस 0 पर अगर हम यहाँ से ऐसे समझो, ये आपका क्वाड्रेंट है, अगर इसमें हम यहाँ से एंगल शुरू करें और यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे, सबसे पहले यह तो था आपका 0, अगर हम यहीं पर खड़े हुए हैं तो यह तो आपका हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ से मगर एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक अगर घूम जाए, यानी कि पूरा टोटल अगर एक बार ले तो कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, यानी कि पहले था 0, अब अगर एक चक्कर घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 2π। अगर फिर हम यहीं से एक चक्कर और इस पर घूमते तो कितना हो जाएगा 4π, यही तो होता जाएगा ना सेम। अब इसी प्रकार से अगर देखो, इसी प्रकार से सेम इसको हम यहीं पर देखो लिखते जा रहे हैं, यहाँ पर देखो समझो, इसको यहीं पर लिखते हुए जा रहे हैं कि यहाँ पर आपका हो गया पाई, नहीं 0 डिग्री, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2π, फिर आपका कितना हो जाएगा 4π, फिर आगे इसी पर क्या हो जाएगा 6π, इसी प्रकार से क्या आगे बढ़ता हुआ जाएगा, ये आपका हो गया। अब समझो आगे,
अगर हम सेम इसी को जो हमने यहाँ पर इसको समझा, अगर इसके बजाय ऐसे इसको समझें कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जब हम घूम के आए हैं तो ये क्या आपका हो गया 90 डिग्री, यानी कि क्या हो गया पाई/2 हो गया। ठीक है, अच्छा पाई/2 को छोड़ो, पहले हम चलो इसको समझते हैं जो यहाँ पर यह वाला दिया है। हमेशा एंगल हम यहीं से देखते थे, यहाँ से अगर हम एक बार हम यहाँ पर आएंगे तो कितना ये आपका हो जाएगा पाई, ये तो होगा ना 180 डिग्री। फिर अगर हम एक चक्कर यहाँ से घूम के फिर से यहाँ पर आए, यही हम यहाँ से घूम के अगर यहाँ पर आ जाएं फिर तो कितना हो जाएगा, पहले तो देखो हम यहाँ से घूमेंगे यहाँ तक पाई हो गया, फिर यहाँ से आपका होगा 2 पाई, फिर यहाँ से एक बार और आएंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई, यानी कि दूसरा पे कितना हो जाएगा 3 पाई। फिर अगर एक चक्कर और यहाँ से घूमे तो कितना बढ़ेगा, ये आपका हो जाएगा 5 पाई, ये तो होगा। फिर अगर यहाँ से एक बार घूमे पूरा हम फुल तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 पाई। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर तो आपका कितना हो रहा था 0 डिग्री, फिर इसके बाद हो रहा था आपका पाई, फिर आप 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, 2 इसमें क्या हो रहा है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ पर था पाई तो इसमें अगर आगे और इंक्रीज इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 पाई, एक बार और अगर इंक्रीज करें तो कितना हो जाएगा आपका 5 पाई। इसी प्रकार से ऑड नंबर में आगे क्या हुआ बढ़ता हुआ जाएगा, ऑड नंबर में आगे आपका बढ़ता हुआ जाएगा। ये आपको देखो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखो कितना समझ में आया तो इसको हम हटा दिए। अब चलो समझो, यहाँ पर देखो जो आपका यह दिया है पाई/2, पाई/2 को हम समझते हैं, जो आपका यहाँ पर पाई/2 दिया ये आपका किस प्रकार से बढ़ेगा, जो आपका पाई/2 है ये आपका किस प्रकार से बढ़ेगा। चलो देखो इसको हम यहाँ से हटा के फिर से लिखते हैं पाई/2, इसको दूसरे पेन से वरना से मिक्स हो जाएगा ना। देखो ये आपका हो गया कितना पाई/2, पाई/2 पे अगर हम बढ़ाएं खुद से देखो यहीं पर हम समझते हैं इसको भी, यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक आया हम अगर आएंगे तो कितना ये हो जाएगा आपका पाई/2। लेकिन अगर हम यहीं से एक चक्कर घूम के फिर हम यहाँ पर आए, यानी कि हम कितना यहाँ पर घूमे, सबसे पहले देखो हमने पाई घूमा, एक चक्कर पूरा पूरा यह हो गया आपका पाई यहाँ तक, फिर पाई के बाद फिर इसमें प्लस कितना हो गया पाई/2, तो इसको ऐड करके कितना हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा। तो ये आपका बढ़ेगा दूसरे वाले में 3 पाई/2 हो जाएगा। फिर अगर एक चक्कर और हम पूरा हम घूम दे तो कितना हो जाएगा, एक चक्कर और घूमेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बढ़ेगा, फिर प्लस में कितना हो जाएगा बढ़ेगा पाई/2, यानी कि हो जाएगा कितना 2 दूना 4 1 5, यानी कि 5 पाई/2 हो जाएगा। यानी कि दूसरे चक्कर एक बार और एक चक्कर अगर घूमेंगे इस पर तो कितना हो जाएगा 5 पाई/2 हो जाएगा। अभी देखो आप इसको जब समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों बताया जा रहा है। अभी कुछ मत करो, आप केवल इसको समझते जाओ जो यहाँ पर बताया जा रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर एक चक्कर हम घूमेंगे फिर पाई पे आएंगे तो कितना बढ़ेगा, पहले पाई/2 था, फिर एक चक्कर घूम कर फिर हम पाई/2 पर आएंगे तो हमारा कितना बढ़ जाएगा 3 पाई/2 ये हो जाएगा। फिर अगर तीसरा चक्कर मारेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई/2 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो रहा है, यानी कि ये इसी पैटर्न में क्या होगा आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न में आपका आगे बढ़ता हुआ जाएगा। अगर इसके आगे और चले तो ये आपका हो जाएगा 9 पाई/2। ठीक है, 9 पाई/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर और देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका 13 पाई/2 हो जाएगा, 13 पाई/2 हो जाएगा। अब इसको भी चलो पहले समझ लेते हैं, फिर अभी इसका पैटर्न हम देखेंगे किस पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब चलो देखो ये जो आपका यह वाला है इस पर 270 डिग्री, इसको भी समझो। यहीं पर देखो ध्यान से, यहां से हम अगर एक चक्कर घूम के यहां तक आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा। अगर हम यहीं पर एक चक्कर यहां से देखो ऐसे घूम के चले जाएं, खुद से बताना है आपको। देखो हमने शुरू किया यहीं से, यहां से हम आए यहाँ पर, फिर एक चक्कर यहाँ से घूमते हुए फिर आ गए यहाँ पर, यानी कि हमने कितना यहाँ पर घूमा, कितना चक्कर हमने लगाया। सबसे पहले हम यहाँ से जब एक चक्कर ये पूरा घुमा कर हमने यहाँ पर मिला, यहाँ पर जब हम आए तो कितना हमारा बढ़ा पाई बढ़ा। पाई के बाद फिर हम कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक हम चलाने 3 पाई/2 हमने बढ़ गया, 3 पाई/2 हम यहाँ पर बढ़ गए तो कितना हो जाएगा 2 से इसमें इंटू 2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5, नहीं गलत हुआ, एक चक्कर यहाँ पर हुआ 4 पाई, यहाँ पर यह आपका हो जाएगा सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 3 4, 2 के नम 2 2 2 5, यहाँ से हम क्यों चेक कर रहे हैं, यहाँ से चेक होगा कि देखो सबसे पहले यह आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है 3 पाई/2 है, 3 पाई/2 है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 पाई/2 है। तो अगर हम यहाँ से लेके सबसे पहले एक चक्कर अगर पूरा घूमेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई बढ़ेगा, पाई प्लस फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ेंगे फिर क्या हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा, यही तो होगा ना 3 पाई/2 हो जाएगा। तो पहले ये 3 पाई/2 था ही पहले से ही, तो यहाँ पर यानी कितना ये बढ़ेगा, यह आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर
3 2 5 2 7, 7 पाई/2। देखो यही आप लिखो यहाँ पर डायरेक्ट 7 पाई/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, 7 पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे चक्कर में यहाँ पर अगर यह इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 पाई/2 हो जाएगा। फिर अगर इसी प्रकार से आगे हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह आपका 11 पाई/2 हो जाएगा। 11 पाई/2 हो जाएगा। फिर अगर इस प्रकार फिर अगर हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 15 पाई/2 हो जाएगा। 15 पाई/2 हो जाएगा। अब इसका पैटर्न हम यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यह बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर आपका देखो 0 है, फिर आपका 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 0 2 4 6। यह आपका किस फॉर्म में है, इवन फॉर्म में है। समझो ध्यान से, किस फॉर्म में आपका है, इवन फॉर्म में है, इवन में है आपका। ठीक है, किसमें आपका है, इवन में। इवन पाई यहाँ पर लिख दो आप, इवन पाई है। ठीक है, इवन पाई है। और यह वाला आपका किस फॉर्म में है, इसको चलो यहीं पर लिखते हैं हम। यह वाला किस फॉर्म में है, ये आपका पाई से बढ़ रहा है, पाई/2 इसमें दिया है ना, तो ये आपका पाई से बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम यह लिख दें। चलो इसको थोड़ा सा और छोटा करके लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ से ये आपका हो जाएगा 4n। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका 4n+1, 4n+1। ब्रैकेट लगाओ, बाहर लिख दो आप कितना, पाई/2। कैसे, इसको चेक कर लो आप। यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसमें हम सबसे पहले देखो, उसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 से जब उसको हम डिवाइड करेंगे, कि जब उस संख्या को हम 4 से वहां पर डिवाइड करेंगे तो वहां पर हमें रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, वहां पर रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा, जिसको हम ऐड करके फिर इसको पाई/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, चलो देखो अभी इसको आप समझना कैसे। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फिर जो आपका यह वाला दिया यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिखना कि 4n प्लस में हो जाएगा 3 पाई/2। रिमाइंडर जब आपको 3 मिलेगा तो यहाँ पर यह वाला पैटर्न यहाँ पर बना। यहाँ पर क्या बनेगा, यह आपका पाई है, फिर 3 पाई है, फिर 5 पाई है, यानी कि आपका ऑड पाई है, ऑड पाई है। अभी पैटर्न को केवल समझते चलना। अभी देखो जब इस पर क्वेश्चन हम लगाएंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब आगे चलो, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब एक बार जो इसमें जो पैटर्न था उसको हम फिर से यहाँ पर नोट कर देते हैं। फर्स्ट वाले में देखो क्या होगा, अगर इसमें देखो, अगर इसी में देखो पहले सबसे पहले यहाँ पर अगर हम आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम आगे जाएंगे तो हमारा होगा प्लस के फॉर्म में। यहाँ पर अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारा होगा नेगेटिव के फॉर्म में। इसको समझो ध्यान से। इसमें अगर एंगल ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव फॉर्म होगा, इसमें पीछे आएंगे तो नेगेटिव फॉर्म होगा। यहाँ पर भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा, पीछे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर भी अगर हम आगे जाएंगे तो हमारा प्लस होगा, और यहाँ पर भी अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर भी आगे बढ़े तो प्लस, पीछे आए तो माइनस। ये आपका हो गया नेगेटिव वाला साइन। इसको केवल समझते चलो आप। फिर इसके बाद फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, जो आपका पहला वाला क्वाड्रेंट ये है, इसमें आपका क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। इसमें क्या होता है, आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसको आप यहाँ पर नोट कर लो। अब चलते हैं यहाँ पर लेंगे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परेशान ना होना आप। अभी देखो इस पर जो क्वेश्चन लेंगे, इस पर देखो आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन। जैसे चलो हम एक तरफ से यहाँ पर नोट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, फिर इसके बाद समझना आप ध्यान से कि यहाँ पर देखो हमें ज़्यादा समय ही नहीं लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें लेते हैं, साइन 2340 पाई प्लस में यहाँ पर हो जाए थीटा। फिर सेकंड इसमें हो जाए आपका टैन 1712 पाई प्लस में हो जाए थीटा। फिर आगे यहाँ पर लेते हैं हम अगला सेक 1752 पाई प्लस में हो जाए थीटा। फिर आगे कॉसेक 1874 पाई प्लस में हो जाए यहाँ पर थीटा। इन सब का बताना में मान क्या होगा, ऐसे आपसे अगर पूछेगा डायरेक्ट तो आप इसका मान कैसे बताओगे, यही हम लिख रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे चलो देखो, आगे और भी दिया है, जैसे इसमें साइन 1873 पाई
प्लस में हो जाए थीटा, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या होगा। फिर इसके आगे देखो tan 1949 पाई प्लस में हो जाए थीटा, यह बराबर क्या होगा। आगे एक और लेते हैं हम इसमें, जैसे यहाँ पर ले लें, चलो सेक 1757 पाई प्लस में हो जाए यहाँ पर थीटा, ये यहाँ पर क्या होगा। देखो हमने यहाँ पर इतना क्वेश्चन लिया, अब ध्यान से देखो, इसको हम बनाते हैं। देखो अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा। अगर इसमें देखो छोटा छोटा अगर नंबर दिया रहता तो कल जो हमने यहाँ पर पैटर्न सीखा था क्वाड्रेंट का, जो फॉर्मेट हमने देखा था, उससे हमने आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखो पाई के फॉर्म में और बहुत बड़ा बड़ा नंबर यहाँ पर दे दिया कि साइन का आप इतने में बताओ कि 2340 पाई प्लस थीटा क्या होगा। तो क्या होगा ये, चलो इसको हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें हमें क्या लेना है, अगर इवन रहा तो डायरेक्ट इस पर आएगा, इवन रहा तो इसमें आएगा, और प्लस हुआ तो इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये आपका हुआ। और इवन पर अगर आपका नेगेटिव वाला साइन लगा है, माइनस किया गया है, तो आपका फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर आपका ऑड रहा तो ऑड में अगर प्लस करेगा तो आ जाएंगे नीचे, यानी थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर हम ऑड में से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। इसी को हम इसमें यूज करेंगे। देखो कैसे, साइन 2340 पाई, 2340 आपका क्या है, यह आपका है इवन, इवन इसके बाद लगा पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, इवन के बाद प्लस लगा है ना, इवन के बाद यहाँ पर देखो प्लस वाला साइन, यानी कि ऊपर हम जा रहे हैं। तो ऊपर जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे। समझे ध्यान से। यहाँ पर जो 2340 है आपका इवन है, इवन तो आपका यहाँ है, इवन पाई आपका इस पर रहेगा, इस वाली लाइन पर, इवन पाई इस वाली लाइन पर रहेगा अगर, तो इसके बाद क्या होगा, इसमें लगा है प्लस का साइन, यानी कि जाएंगे हम ऊपर के साइड, तो ऊपर यानी कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और इसके बाद लगा थीटा, यानी कि साइन 2340 प्लस में थीटा, यानी कि इवन प्लस में थीटा, साइन इवन प्लस में थीटा, यानी कि आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो और यहाँ आपका किस लाइन पर है, इस वाली लाइन पर, यानी कि इवन और ऑड वाले लाइन पर अगर रहेगा तो नो चेंजिंग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और जो आपका साइन थीटा यह वाला आएगा, यहाँ पर किस फॉर्म में, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, तो आपका फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, तो यानी कि आपका हो जाएगा पॉजिटिव वाले फॉर्म में। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पर tan 1712 पाई प्लस में क्या यहाँ पर दिया है आपका, tan 1712 पाई प्लस में यहाँ पर दिया है आपका कितना, पाई। तो यहाँ पर अगर ध्यान से इसको हम देखें तो यह आपका किस फॉर्म में है, यह भी आपका किस में है, इवन में है, इवन पाई है, लास्ट में 2 है, आपका इवन नंबर है तो इवन पाई हुआ। जब ये आपका इवन पाई हुआ तो इवन पाई प्लस में थीटा, इवन पाई प्लस में थीटा, इवन इस पर आएगा, इवन के बाद प्लस थीटा, यानी कि इसके आगे बढ़ेगा, इसमें आ जाएगा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। यह भी आपका हो गया आंसर, यह भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यह भी आपका आंसर हो गया। और अगर ध्यान से इसको हम यहाँ पर समझते चलो, देखो हम इसका जो क्वाड्रेंट है उसको भी यहीं पर लिखते चले। यह वाला आपका किस में आया था, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, और यह वाला भी आपका किस में आया है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। जो आपका ये वाला दिया सेक 1752 पाई, सेक 1752 पाई, 52 पाई जैसे हुआ 1752, यह भी आपका हो गया इवन, इवन पर आ गया, इवन के बाद यहाँ पर लगा प्लस, क्या लगा है, प्लस थीटा लगा है, प्लस थीटा, यानी क्या आपका किसमें चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आपका यह भी आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा डायरेक्ट आपका सेक थीटा। इसको देखो आप, यदि आपका कॉसेक 1874, कॉसेक 1874 पाई, चलो यहाँ पर ले लेते हैं इसको माइनस में, सब आपका पॉजिटिव में दिया है तो 2-3 ले लेते हैं इसमें माइनस में, ये आपका हो जाए माइनस में। ठीक है, फिर इसके बाद चलो यहाँ पर इसको भी हम ले लेते हैं, चलो माइनस में ही, माइनस में ले नहीं, चलो इसको हम जो दिया इसमें यही लेते हैं, प्लस ही लेते हैं, इसको हमने केवल माइनस चेंज किया, प्लस में इसको ले लेते हैं। यदि आपका कॉस 1874 पाई माइनस क्या है, थीटा। अब 1874 आपका कैसा नंबर, इवन है कि ऑड है, आपका इवन है, इवन है। अब इसके बाद लगा यहाँ पर माइनस, तो माइनस में हम चले आएंगे किसमें, नीचे आ जाएंगे, माइनस में क्या आ जाएंगे, नीचे, यानी कि यह वाला किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर लिखो आप क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, कॉस और सेक आपका क्या होता है, प्लस के फॉर्म में, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला देखो यहाँ पर दिया साइन 1873 पाई प्लस में थीटा, 1873 आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड है तो आ जाएंगे हम ऑड वाली लाइन पर। यहाँ पर यह क्या दिया है, ऑड में क्या आपका प्लस में है, प्लस यानी कि कहाँ पर आ जाएगा, आगे किसमें आ जाएगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यह वाला आपका थर्ड वाला क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सबसे पहले या तो आपका ऑड वाली लाइन पर है,
इवन और ऑड वाली लाइन पर रहेगा, यानी कि नो चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। अभी आपका प्लस रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो यहाँ पर ये आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot होता है पॉजिटिव फॉर्म में, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि यह वाला आपका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। यह वाला देखो tan 1939 पाई प्लस में है थीटा। 1939 को अगर हम ध्यान से देखें तो यह आपका किस फॉर्म में है, कौन सा इसमें है, इवन है कि ऑड है। 1939 पाई यह आपका यह वाला है, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव नहीं इसको कह सकते हैं हम। यह वाला कौन सा है, यह वाला आपका ऑड पाई में है। ऑड पाई में आपका यही आएगा, ऑड में हो जाएगा। ऑड प्लस में क्या है यहाँ पर थीटा है, तो हो गया यह वाला ऑड प्लस में थीटा, यानी कि आ जाएगा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। यह भी आपका आएगा किस क्वाड्रेंट पे, थर्ड वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस लगा है, प्लस लगते हैं आपका थर्ड में आ गया। तो यहाँ पर tan दिया है, तो tan आपका क्या होता है, थर्ड वाले में प्लस में होता है, यानी कि आपका हो जाएगा tan थीटा। क्लियर हुआ होगा यह भी। इसको देखो आप, इसमें क्या दिया है, सेक 1757 पाई प्लस में है थीटा। 1757 यह भी है ऑड, ऑड आ जाएगा इस पर। यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस वाला साइन, प्लस यानी कि आगे बढ़ेंगे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो जो सेक है आपका थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। यह सब आपका हो गया आंसर। ठीक है, यह सब आपका हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन यहीं पर आप लोगों के लिए दिया जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताना है। अभी आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है। अब आप लोग बताओगे एक आंसर यहाँ पर कमेंट करके, जैसे आपके सामने दिया हो, जैसे दिया आपका कॉट 1872, क्वेश्चन आपके सामने दिया हो कॉट 1872 पाई प्लस में दिया है थीटा, यह बराबर कितने के होगा, आपको बताना। इसमें आपको कमेंट क्या करना है, इसमें आपको कमेंट करके बताना कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है और इसका वैल्यू कितना आएगा और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। यही सब आपको दोनों बताना क्या इसमें कमेंट करके। जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट बनाया, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मान कितना आया, माइनस सेक थीटा। सेम इसी प्रकार से आप बताओ ये किस वाले क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, इसका आंसर करो, फिर चलते हैं हम आगे। चलो लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग बताना। अब हम करते हैं, देखो हमने यहाँ पर इवन वाले पर और ऑड वाले पाई पर हमने क्वेश्चंस किया, ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अभी देखो ये अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। अब लेंगे हम इस पर, इन दोनों पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे। इसका आंसर आपको करना, तो आप लोग इसका आंसर करो, तब तक मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें मैं उसको नोट कर दे रहा हूँ। चलो देखो, अब हम लेते हैं यहाँ पर जैसे क्वेश्चन साइन 1947 पाई बाई 2, 1947 पाई बाई 2 प्लस में यहाँ पर थीटा है, यह कितना होगा, कॉस 1857 पाई बाई 2 प्लस में हो जाए थीटा, इसका मान क्या होगा। फिर आगे लेते हैं यहाँ पर कॉट 1845, 85 ले लें, 45 नहीं 85, 1885 पाई बाई 2 माइनस ले लेते हैं हम थीटा। एक और आगे लेते हैं इसी पर बेस्ड, कॉसेक 1897 पाई बाई 2, फिर लेते हैं यहाँ पर प्लस माइनस लेते हैं माइनस थीटा, यह आपका किसके बराबर होगा। एक और ये आपका हुआ इतना, इसके बाद और लेते हैं हम इसमें साइन 1757 पाई बाई 2 प्लस में लेते हैं थीटा, एक और माइनस में ले लें यहाँ पर कि जैसे आपका हो जाए कॉस 1873 पाई बाई 2 माइनस हो जाए थीटा। चलो इसको बताते हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी यहीं पर दे दिया जाए। जैसे आपका हो इसमें कॉट 1973 पाई बाई 2 माइनस में हो जाए यहाँ पर थीटा, क्या होगा। चलो बनाते हैं हम इसको। अब इसको ध्यान से आप देखो, आपको केवल याद क्या रखना है इसमें कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको केवल याद करना है क्या, कि आपका पाई
इवन पाई है कि ऑड पाई है, या फिर आपका यहाँ पर जो दिया 4n+1 π/2 है, या फिर 4n+3 π/2 है। इतना बस केवल आपको याद रखना है। इसमें प्लस का साइन लगेगा तो आगे जाएंगे अगले वाले क्वाड्रेंट में, माइनस का साइन लगेगा तो पिछले वाले क्वाड्रेंट में हम जाएंगे। इतना समझ लो बस। चलो इसको बनाते हैं हम। यहाँ से जो आपका वाला क्वेश्चन था लास्ट में, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। इन दोनों को, इन सबका क्वेश्चन का आंसर अभी आपको करना है कि आपका किस क्वाड्रेंट में रहेगा। चलो देखो, इसको देखो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जैसे आपका पहला वाला इसमें क्वेश्चन दिया है कि साइन 1947 π/2 प्लस में क्या है थीटा, तो 1947 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1947 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपसे बोला गया था ना कि उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर हम चेक करेंगे वहां पर कितना मिल रहा है हमें। अगर रिमाइंडर वहां पर हमें अगर 1 मिलेगा तो हम इस पर जाएंगे, यहाँ पर जो +1 किया गया। अगर रिमाइंडर हमें 1 मिला तो हम इस पर जाएंगे, अगर रिमाइंडर हमें 3 मिला तो हम इस वाले पर आ जाएंगे। समझ में आया? चलो देखो आगे, यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से ऐसे। चलो पहले इसको डिटेल कर लेते हैं, पहले वाले को यहाँ पर जो दिया है यहीं पर डिवाइड करें। चलो यहीं पर डिवाइड करते हैं 4 से। इसको डिवाइड अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 से डिवाइड होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 4 से 4 चौके हो जाएगा 16, बचेगा यहाँ पर कितना 16, 3, फिर इसके बाद हो जाएगा कितना 4 8 हो जाएगा 32, फिर यहाँ पर बचेगा 27, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा 27, 4 6 हो जाएगा कितना यहाँ पर 24, बचेगा यहाँ पर 3। यहाँ पर रिमाइंडर आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। यानी कि यह किस पर आ जाएगा, 4 से जब इसको हमने डिवाइड किया तो कहाँ पर इसको रिमाइंडर में मिल गया 3, तो 3 यहाँ पर मिला, यानी कि 4n+3 यह वाला फॉर्मेट बन गया है। किसका फॉर्मेट बना आपका, 4n+3 π/2 का फॉर्मेट बना। तो यह आपका इस पर आ जाएगा। अब इसमें लगा आपका प्लस का साइन, प्लस का साइन लगेगा तो चले जाएंगे हम अगले वाले में, नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्वाड्रेंट आपका कौन सा हो गया, आपका फोर्थ वाला हो गया, आपको पता चल गया। अब ये आपको बनेगा क्या यहाँ पर, ये आपका इस वाले साइन पर है, समझो ध्यान से, इसमें है चेंजिंग लाइन पर यह आपका होता है हमेशा। तो इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज होगा। साइन है तो किस में बदल जाएगा आपका, ये कॉस में बदल जाएगा। कॉस क्या होगा यहाँ पर, कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन ये कॉस थीटा किस में होगा, प्लस में होगा कि नेगेटिव के फॉर्म में होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पर इस पर यहाँ पर पॉजिटिव प्लस में है, यह प्लस में, तो यानी कि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो साइन और देखो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि आपका किस में हो जाएगा, नेगेटिव के फॉर्म में, क्योंकि साइन आपका चेंज हुआ है कॉस में ना, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। तो यह वाला आपका हो जाएगा इसका आंसर। चलो अगला चेक करो, यहाँ पर दिया कितना, कॉस 1857 π/2, 1857 π/2, इसको चेक करते हैं हम। इसको डिवाइड करेंगे पहले हम 4 से, कितना हो जाएगा, 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर 16, बचा यहाँ पर कितना 2, 4 छक हो जाएगा 24, बचा यहाँ पर कितना 1, 4 चौके हो जाएगा 16, प्लस में कितना बचा 1, यही जो 1 बचा आपका रिमाइंडर यहाँ पर जो मिला आपको कितना मिला है 1, यानी कि यहाँ पर लिख दो प्लस में 1। तो जैसे प्लस में 1 हमने लिखा, यानी कि किसका फॉर्म आ गया, यह आपका हो गया 4n+1 π/2 का, नहीं π/2 का फॉर्म। तो यानी कि आपका किस पर आ जाएगा, इस पर नहीं, आपका आ जाएगा इस वाले पर। ठीक है, 90 डिग्री वाले पर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसमें जाएगा। अब इसके बाद लगा यहाँ पर प्लस का साइन, प्लस का साइन यानी कि जाएगा आगे, यानी सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आपका होगा। यहाँ पर लिखो आप सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चेंजिंग लाइन पर है, तो यहाँ पर साइन कॉस से हो जाएगा यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा किस में हो गया, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपका नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा होगा। अगला देखो यह वाला, यहाँ पर कितना दिया है, कॉट 1885 π/2, इसको डिवाइड करोगे 4 से कितना हो जाएगा, देखो 4 चौके 16, डिवाइड करते हैं यहाँ पर 4 चौके 16, बचा यहाँ पर 2, 4 7 हो जाएगा 28, 4 एक नंबर हो जाएगा 4, प्लस में कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर नहीं आपका इस पर आ जाएगा, 1 आया इस पर, और नेगेटिव का साइन लगा, यानी कि आ जाएंगे पीछे। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, कॉट का हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा, ये आपका हो जाएगा प्लस के फॉर्म में। ठीक है, आपका हो जाएगा प्लस के फॉर्म में, इसको लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, तो आपका हो जाएगा आंसर। अगला वाला देखो यहाँ पर, यह वाला किस में जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे किससे हम, 4 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा, 4 चौके हो जाएगा 16, यानी कि 4 बचा यहाँ पर कितना आपका 2 बचा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4 7 हो जाएगा यहाँ पर 28, बचा यहाँ पर कितना 1, यानी कि 17 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना हो जाएगा, 4 चौके हो जाएगा 16 और 1 17, यानी कि प्लस में कितना बचा यहाँ पर 1। ये वाला भी किसका फॉर्म हो गया, इसी वाले पर 4n+1 π/2 का फॉर्म, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, कॉसेक दिया है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन, कॉसेक दिया है तो आपका कितना हो जाएगा साइन, नहीं साइन क्यों, सेक हो जाएगा ना, कॉसेक रहता तो आपका सेक के फॉर्म में जाता है, सेक, और ये आपका नेगेटिव के पास में है, तो यहाँ से नेगेटिव यानी चला जाएगा इसमें, नेगेटिव यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा सेक थीटा, ये आपका हो गया आंसर। समझ में तो आ रहा होगा यह भी आपको। अब यहाँ पर देखो आपके सामने यहाँ पर कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। चलो इसमें से एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, उसके बाद बताना आप लोग, या प्लस वाला भी आप बताना, और यहाँ पर जो यह वाला दिया है
चलो इसमें से हम लास्ट वाला चलो बताते हैं, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप लोग करना कमेंट। इसका आंसर क्या होगा क्वाड्रेंट इसमें, और इसका भी आंसर क्या होगा ये आपको बताना है होमवर्क ग्रुप में। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर हम बताते हैं यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर दिया आपका कॉट 1973 पाई बाई 2, इसको डिवाइड करते हैं किससे 4 से, 4 से डिवाइड करें 4 चौके हो जाएगा 16, बचेगा यहाँ पर कितना 3, 4 नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, बचेगा 1, 4 3 हो जाएगा यहाँ पर 12, प्लस में कितना हो जाएगा 1 यानी 13। यह कौन सा फॉर्म हो गया 4n प्लस में 1 पाई बाई 2 का फॉर्म हो गया। यानी कि इसमें आपको क्या कर रहा है नेगेटिव, पीछे जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा बदलकर tan थीटा हो जाएगा। tan आपका क्यों बदला, क्योंकि आपका चेंजिंग लाइन पर है, इस पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता तो वह आपका हमेशा चेंज होता है, चेंजिंग लाइन है आपका, नो चेंजिंग लाइन आपका यह वाला है, लेकिन चेंजिंग लाइन पर था तो ये आपका हो गया tan से cot हो गया, cot थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है नेगेटिव लगा है, पीछे आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो ये आपका इसका हो जाएगा यही आंसर tan थीटा। अब इन दोनों का आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप सभी को बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, और क्या जो होगा आंसर उसको बताना आपको क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट भी आपको साथ में बताना है, ठीक है। और देखो अभी तक जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, वे लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सभी लोग इसका आंसर बताओ कमेंट करके, फिर चलते हैं हम आगे। इसका आंसर आप सभी लोग बताओ, ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग बताओ, फिर चलते हैं हम इस पर कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद आप लोग बताना। अब आप लोग कहो तो मैं इसको एक बार हटा दूं और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर कर लें जिसमें हम एंगल भी डायरेक्ट बताएं, ठीक है, जिसमें हम एंगल का मान भी बताएं। कहो तो हम इसको हटा दें, ये सब आपको देखो याद होना चाहिए, इसका आप लोग चार्ट बना कर रख लेना, इतना याद रहे केवल इस वाली लाइन पर हमेशा जो आपकी यह वाली लाइन है इस पर हमेशा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वो आपका हमेशा चेंज होगा, कि आपका चेंजिंग लाइन है, और जो इधर वाली जो लाइन आपका है इस पर आपका नो चेंजिंग लाइन है, इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। हटाते हैं इसे हम, चलो हटाते हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इस क्लास को हम यहीं पर इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वाली क्लास से हम इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अगली वाली क्लास से हम इस पर क्वेश्चन को लगाएंगे। चलो इसका आंसर आप लोग करो, चलते हैं अगले वाले पर, इस पर ले लेते हैं कुछ बेस्ट क्वेश्चंस। चलो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हो आपका साइन 1945 पाई बाई 2 माइनस 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा। सेकंड देखो यहाँ पर दूसरा कॉस यहाँ पर दिया है 1745 नहीं 1745 नहीं 1757 पाई, माइनस यहाँ पर दिया 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा। थर्ड देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड साइन 1877 पाई प्लस 60 डिग्री, पाई प्लस 60 डिग्री बराबर ये कितना होगा आपका, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अगला, इसमें दिया रहे आपका tan 1872 पाई बाई 2, 1872 पाई बाई 2 माइनस में यहाँ पर दिया रहे आपका कितना 45, 1872 पाई बाई 2 माइनस में दिया है यहाँ पर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखो चलो, सेक 1757 पाई बाई 2 प्लस में दिया रहे 60 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा बताना है आपको। चलो इसको हम बनाते हैं, ध्यान से अब समझो। अब तक देखो हमने इसको केवल किस पर देखा, थीटा पर देखा, अब हम इसको देखेंगे किस पर, एंगल पर, राइट एंगल यहाँ पर बताएंगे क्या होगा। चलो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया जो साइन 1945 पाई बाई 2 माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा। चलो इसको पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 4 चौक के 16, 4 चौक के 16 यहाँ पर बचेगा कितना आपका 3 बचेगा, 3 4 8 कितना हो जाएगा 32 बचेगा 2, 4 फिर हो जाएगा कितना यहाँ पर 4 6 24 प्लस में हो जाएगा 1,
ठीक है, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर एक, ये आपका किस फॉर्म में हो गया, 4n प्लस में 1 पाई/2 के फॉर्म में, यही तो हुआ ना। चलो देखो आगे, कॉल आ गई थी मोबाइल पर। देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें हमने क्या किया, जब इसको ना 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या यहाँ पर पता चलेगा, यह आपका है इसमें 4n प्लस 1 पाई/2 की फॉर्म में, यानी कि किस पर चला गया है, आपका 90 डिग्री वाले पर चला गया है। आपको एक पैटर्न याद होगा जो अभी हमने इसमें बताया था, जिसको हमने अभी यहाँ से हटाया, ठीक है। तो आपको याद होगा 4n प्लस 1 पाई/2 जो था आपका किस पर जाएगा, 90 डिग्री पर। और इसमें देखो क्या है, यहाँ पर है आपका नेगेटिव के फॉर्म में, नेगेटिव हुआ तो किस में चला जाएगा, देखो इस पर यह था नेगेटिव हो तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव के फॉर्म में, यहाँ पर अगर रहता है आपका हो जाता है पॉजिटिव के फॉर्म में। जब यह नेगेटिव वाले फॉर्म में है तो यहाँ पर यह क्या होगा, जब ये नेगेटिव वाले फॉर्म में है तो आपका चला जाएगा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब जाएगा और चेंजिंग लाइन पर है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 30 डिग्री का जो मान होता है हमेशा कितना आपका होता है, √3/2, √3/2 आपका होता है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इसका आंसर यही, ठीक है। अगर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो सेकंड क्वेश्चन में जो दिया इसको देखो, यहाँ पर दिया है cos 1757 पाई माइनस यहाँ पर कितना दिया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये आपका किस फॉर्म में है, आपका ऑड है, ऑड पाई है। और जब आपका ऑड पाई में नेगेटिव लगेगा चला जाएगा किसमें, आपका सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो और पाई वाले पर देखो ऑड पाई या फिर इवन पाई हो तो वह जो आपकी लाइन होती है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपकी नो चेंजिंग लाइन होती है। तो इसमें यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या cos थीटा यानी कि cos 45 डिग्री, ये आपका यहाँ पर लगा नेगेटिव के फॉर्म में चला जाएगा ऊपर ऊपर यानी कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर एक इसमें हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में, क्योंकि इसमें आपका जो साइन और कॉसेक आपका रहता है पॉजिटिव फॉर्म में, बाकी सब नेगेटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos 45 डिग्री, तो बराबर आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री का मान -1/√2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यह हो जाएगा आपका इसका आंसर। ये आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये वाला, इसमें क्या दिया है, देखो ध्यान से, इसमें क्या दिया है अगले वाले में, इसमें दिया है आपका है यहाँ पर कि साइन 1877 पाई प्लस में यहाँ पर है थीटा 1877, यह भी आपका क्या है, ऑड है, ऑड पाई है, ऑड पाई है। ऑड पाई वाले में यानी कि चला जाएगा किसमें, आपका ऑड पाई के बाद प्लस लगा यानी कि आ जाएगा आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो नो चेंजिंग वाली लाइन पर है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा यानी कि साइन हो जाएगा 60 डिग्री। और ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आया है, ये वाला आपका सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आया है, ये वाला आपका फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आया है। तो जो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में गया तो इसमें आपका tan और cot होता है केवल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री किसमें आ जाएगा, माइनस में। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है यहाँ पर -√3/2 हो जाता है, ये आपका हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। यह वाला आपका हो जाएगा आंसर। कहीं पर अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग बताना कमेंट करके सर यहाँ पर मिस्टेक आपने गलत बताया, लेकिन जो हम यहाँ पर बता रहे हैं इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो दो क्वेश्चन दिया है, इसमें से देखो एक क्वेश्चन जो आपका ये वाला दिया है tan 1872 पाई/2 माइनस में क्या यहाँ पर दिया है 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1872 को ध्यान से देखो, यहाँ पर बटे में 2 लगा तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलो इसको पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से यहाँ पे कटेगा 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, यहाँ पर लग जाएगा आपका पाई माइनस क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये आपका हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 936 जो आपका ये आपका इवन है, इवन पाई में आएगा तो यानी कि आ जाएगा किस पर है, पर नो चेंजिंग वाली लाइन पर। तो tan जो है देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा इसमें tan 45 डिग्री, लेकिन ये आपको किस में जाएगा, इवन वाले पर है, नेगेटिव लगा तो आ जाएगा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, नीचे आएगा ना, पॉजिटिव हमेशा ऊपर की साइड हो, पॉजिटिव हमेशा ऊपर यानी कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जाता है यहाँ पर इवन वाले पर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लगा यानी कि आ गया फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका कॉस और सेक जो होता है आपका होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि आपका हो गया नेगेटिव के फॉर्म में। तो इसका आंसर कितना आपका हो जाएगा -45 डिग्री का मान हो जाएगा कितना -1, ये आपका हो गया आंसर इस वाले का। अब आप सभी लोग इस वाले का आंसर बताना कमेंट करके, यह वाला आपका था फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे कमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे कमेंट करके, बोलो तो आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पर और दे दिए जाए जिसका आंसर आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था, आगे चलो ले लेते हैं जैसे एक दो क्वेश्चन और।
यहीं पर, पहले इसको नोट कर लो। चलो यहीं पर लेते हैं एक दो क्वेश्चन और, जैसे ये तो हुआ था आपका यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे। चलो देखो एक क्वेश्चन और यहीं पर ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आप लोग करना। कॉस 1757 तो हो गया था आपका। चलो देखो अब बताओ इसका भी, कॉस 1757 पाई बाई 2, 1757 पाई बाई 2 प्लस में यहाँ पर दिया है 45 डिग्री। यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में था, लेकिन हमने यहाँ पर पाई बाई 2 भी ऐड कर दिया। अब इसका आंसर भी आप लोग बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। इसका भी आंसर आप सभी को बताना है कमेंट करके। अब हम कल करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन, जितना हमने सीखा अब तक इस पर हम करेंगे अब आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका अगला इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा फिर उसको सीखेंगे हम उसी समय, लेकिन पहले इसमें अब हम करेंगे कल क्वेश्चंस को। लगभग अब 3 क्लास हो गई है। और देखो आप सभी लोग क्या करना, जो हमारे टेलीग्राम चैनल उससे जाकर ज्वाइन हो जाओ। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाओ, जो हमारा है गौरव कुमार मैथ्स नाम से। स्मॉल में आप वहाँ पर सर्च करना गौरव कुमार मैथ, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। और सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो उसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। या फिर एक न्यू अकाउंट है जिसको आप वहाँ पर सर्च करोगे इस प्रकार से कि मैथ्स बाय गौरव कुमार, तो यहाँ पर भी आप लोग हमसे कोई भी डाउट रहे तो उसको पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप सभी लोग हमसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हो, जिसका मन हो जुड़ सकते हैं। सभी लोग वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम उसमें आप अपना क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जय हिंद।